क्योंकि वहां पर हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे और मेहमान का तारुफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका ताल्लुक अगर आप देखेंगे तो आईपीएस कैडर से है, रियासत के बाहर के हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, अपनी सलाहियत पूरी दिखाई है और पूरी दुनिया की नजरें उस वक्त उस अफसर पर मलबूस हुई जब पुलवामा में दिलदोज हादसा हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट चला उसमें उनका एक कलीदी रोल रहा है। 13,800 सफात का चार्जशीट पुलवामा टेरर के अटैक में उनकी तरफ से पेश किया गया और हर तहबत्तह वो खबर खोली जो शायद आपकी और हमारी नजरों से ओझल थी और दुनिया के सामने वो हक वो कहानी रखी जो शायद कहीं और से चलाई जा रही थी। बहरहाल ये एक मुख्तसर सा तारुफ है, लेकिन आज के दिनों में श्रीनगर शहर को संभालते हैं हमारे आज के मेहमान हैं एसएसपी श्रीनगर राकेश बिलवाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बिलवाल साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा तारुफ मैंने बता दिया अपने नाजरीन को, जो आपको बखूबी जानते हैं उनको तो पता था, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में जो पुलवामा को जानते हैं, जिनको पता है क्या हुआ था, उसमें आपका एक मेजर रोल है क्रैकडाउन करने में, तो इसलिए थोड़ी सी बात मैंने बता दी। मैं सीधे श्रीनगर की बात करूंगा जिसको आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। श्रीनगर बदलाव की ओर है, हर तरह से इस तरीके की आवाज है, लेकिन एक मेजर चैलेंज उस वक्त सामने आया था जब G20 का सेशन हुआ था और वो पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट और सब चीजें हमारे पास थी। लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट चैलेंज अमरनाथ यात्रा, किस तरीके से श्रीनगर पुलिस हमारी इन सभी चीजों के लिए तैयार? यात्रा के लिए हम एकदम रेडी हैं। इसके लिए हमारी काफी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। G20 का जैसे हमारा चैलेंज था कि उसमें सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना था और उसके अलावा कॉमन लोगों को कोई वहाँ पे रुकावट ना हो, उनके आने जाने में, सामान काम में कोई रुकावट ना हो। तो हमने इंश्योर किया कि एकदम हमारा शहर बिल्कुल ओपन रहा और लोगों को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई। चेकिंग इस लेवल की हमारी नहीं थी कि लोगों को रुकावट आई जिंदगी में, मैंने उसका ख्याल रखा। और सेम चीज हमारी यात्रा जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है 1 जुलाई, उसमें भी ऐसा ही रहेगा कि कम से कम कॉमन लोगों को नुकसान हो और हमारी सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाए और हम इस चीज का पूरा ख्याल रखें कि हमारी मीटिंग्स हो चुकी है स्टार्ट इसके लिए और हम एकदम रेडी हैं। राकेश साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है और ऑन टोज देखा गया जम्मू कश्मीर पुलिस को हमेशा फोर्थ फ्रंट पर, चाहे वो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस हो या मकामी तौर पर जो जुर्म है, क्राइम है, उसको रोकने के लिए अब 3-4 फ्रंट्स पर इकट्ठे पुलिस जो है वो काम कर रही है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आज के दिन हम बात करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब देखा जाए तो एक जमाना यह था कि श्रीनगर को मिलिटेंसी फ्री माना जा रहा था। कुछ 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि आउटस्कर्ट्स में कुछ एनकाउंटर्स हुए, शहर के अंदर की कुछ खबरें बाहर आना शुरू हो गई। आज के दिन सेंस आप कैसे देंगे, क्या कुछ चल रहा है शहर के अंदर, क्या इत्मीनान की सांस है, क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो बाहर से आना चाहते हैं सेफ एंड सिक्योर हैंड्स में है? यहाँ का बिल्कुल सब कुछ अभी आज की डेट में सिक्योर है और हमारा ये साल जो है 2023 कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आपने जैसे कहा कि एक टाइम में इसको हमने ये डिक्लेयर हुआ था कि यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आज की डेट में भी खाली एक लोकल टेररिस्ट हमारे यहाँ पे है। बाकी हालात एकदम ठीक है। कोई भी टूरिस्ट या बाहर के लोग अगर आना चाहे दे कैन ऑलवेज कम। बिल्कुल नॉर्मल सी की साइड हम लोग जा रहे हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ होटलों में आके रूम नहीं मिल रहे। और जैसे 2021 में थोड़े से हालात हुए थे खराब जो आपने बोला, लेकिन 2022 में काफी इस के ऊपर काम हुआ और 2023 में इसका ये रहा है कि अभी तक एक भी इंसिडेंट, एक भी वाक्य टेरर का यहाँ पे नहीं हुआ है। वो है और आगे भी हम क्या रखेंगे कि ऐसा रहे। टूरिस्ट लोग आए, हमारे होटल्स का अच्छा रहे काम, शिकारे बिल्कुल हमारे फुल रहे, हाउस बोट पूरी फुल रहे, ये चीज कि हम प्रॉपर नॉर्मल की साइड जाए। बिलवाल साहब, एक टर्म OGWs की और फिर वाइट कॉलर मिलिटेंसी का भी इसी दिनों में हमने सुना, इसी 1-1.5 साल के अंदर सुना है। तो आज के दिन में जब हम श्रीनगर पर फोकस करते हुए देखें, क्या वो ग्रुप्स OGW के नाम पर या वाइट कॉलर के नाम पे अभी आपको कहीं एक्टिव दिख रहे हैं, या जो पुलिस का क्रैकडाउन रहा, जिस तरीके की उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उससे वो काफ़ी ख़त्म हो गया और वो उतना नहीं पल पा सकता है जो हम माजी में देख चुके थे? जैसे आपने नोटिस किया होगा कि सपोर्ट टू टेररिज्म हैज गॉन डाउन। जैसे हमारा G20 जब हो रहा था उस समय पाकिस्तान से आई थी कॉल की थी मिलिटेंट ग्रुप्स में कि यहाँ पे शटडाउन होना चाहिए, लेकिन एक भी शॉप नहीं हुई बंद। तो लोगों की सपोर्ट बिल्कुल उनकी तरफ नहीं है और OGW
का नेटवर्क भी हमने बस्ट किए और कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट उनकी तरफ नहीं हो रही, जिसका ये है कि अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही तो दे आर नॉट एबल टू गेट द सपोर्ट। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस सोच से बिल्कुल आ रहे हैं बाहर, और जो नौजवान उस तरह पहले जाते थे तो आज की डेट में काफी कम हो गया वो सब कुछ। और जैसे आपने कहा कि व्हाइट कॉलर सर्विस काफी रोजी रोटी, ये एक टाइम में 2020-21 में ये काफी प्रचलन में आई थी ये टर्म्स, लेकिन आज की डेट में आई कैन से दैट काफी हद तक द सपोर्ट हैज गॉन डाउन। इसी कारण ये जो इंसिडेंट नहीं हो रहे, क्योंकि जो पहले इंसिडेंट होते थे उसमें काफी सपोर्ट इन लोगों की होती थी जो कि टेरर रैंक्स में नहीं होते थे, बाहर रह के काम करते थे, बट ड्यू टू लो नंबर ये सब नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि जनाब ऑलमोस्ट ऑल इज वेल, मिलिटेंसी का ग्राफ का मैं श्रीनगर के एक आधा मिलिटेंट कोई एक्टिव है, एक तो वो है, दूसरा OGWs और वो सारे मामले भी खत्म हो रहे हैं जी आहिस्ता आहिस्ता करके। तो नेक्स्ट चैलेंज जो इस वक्त पुलिस का है, स्पेशली श्रीनगर पुलिस का है, वो क्या क्या है? क्योंकि एक तरफ से आप एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चला रहे हैं, दूसरी तरफ से जब क्राइम ग्राफ को देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले 2-2.5 महीनों से जो चीजें हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल दिल दहला रही है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात बोली। इसमें यह है कि हमारा मेन फोकस है टूवर्ड सोशल क्राइम्स। जैसे पहले काफी सारे क्राइम्स जो आपने कहा कि जो सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं होते थे, बट हमारा लोगों से राब्ता ज्यादा हुआ है, हमारी आउटरीच ज्यादा हुई है, हमारी नीतिताना दिवस हमारा होता है, वी हैव लेड अवर एंट्री ऑन सोशल क्राइम्स। उसके कारण आपको ये नोटिस हुआ होगा कि ये अब जो बातें पहले रिपोर्ट नहीं होती थी, लोग हमारे पास नहीं आते थे, अब लोग आते हैं, और उस कारण ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस अब टुवर्ड सोशल क्राइम्स हुआ है। इसके अलावा नारकोटिक्स का भी इसके अंदर रोल है। जो कुछ चोरी के ऐसे वाकया यहाँ पे हुए, हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की, ये पता लगा कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो नारकोटिक यूजर थे। तो जब उनको उसके लिए नहीं पैसे मिलते थे फ्रॉम देयर फैमिली या और कहीं थे, तो फिर वो चोरियों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते थे। और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स थोड़े अगर ज्यादा हुए, उसका मेन रीजन है कि रिपोर्टिंग अब ज्यादा हुई है। पहले गर्ल्स की उनको हेजिटेशन होती थी कि आए नहीं आए, तो हमने उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, हमारा एक स्टेशन है यहाँ पे सारी ऑफिसर लेडीज है, तो अब वो ज्यादा लोग आगे आते हैं हमारे ऊपर, मतलब दे टॉक टू अस। पहले जो बातें छुपी रह जाती थी अब वो बातें आगे आती हैं। क्या मैं इसको ऐसे मानूं कि एक भरोसा जम्मू कश्मीर पुलिस का दोबारा बहाल हो रहा है, जो शायद कुछ वक्त के लिए कहीं डगमगा रहा था, कुछ ऐसे हालात थे वादी के, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो पब्लिक सपोर्ट पुलिस को वापस मिलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मेजर क्राइम जो पिछले कई दिनों से हुए शहर के अंदर वो विदिन 24 आवर्स, विदिन 72 आवर्स आपकी पेट्रोनेज में वो एड्रेस भी हुए, क्योंकि लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ऐसे बोला। अब जब हालात अच्छे नहीं होंगे तो मेरा ज्यादा फोकस होगा लोगों की जान माल की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना। लेकिन अब आज की डेट में अगर नहीं अटैक हो रहे या फिर जान माल का नुकसान का इशू नहीं है, तो हमारा पूरा फोकस सोशल क्राइम की तरफ रहता है। यही अगर आगे भी रहा तो हमारा और भी ज्यादा रहेगा कि लोगों से राब्ता बढ़े। क्राइम अगर कोई होता है तो उसको एक तो होने ना देंगे, नंबर 2 अगर होता है तो इमीडिएटली वो हम सॉल्व करें। तो राकेश साहब, क्या कोई एडवाइजरी आपकी तरफ से आपके मातहत अमले के लिए कि भैया मैंने अपने एरिया में क्राइम नहीं चाहिए? क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि जो माजी हम देख रहे थे, कुछ अड्डे चलते थे सिलेक्टेड पॉइंट्स पर जहां पर जुआ खेला जाता था, फिर कुछ और चीजें बैकएंड पर चला करती थी, पुलिस को काफी बदनाम किया जाता है, जनाब यहाँ पर जो चलता है वो तो टॉप ऑफ द लेवल तक चला जाता है, इसलिए ये चीजें चल रही है। आज के दिनों में वो बहुत सारी चीजें गायब है। क्या मैं ये समझूं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम चला गया है आपकी तरफ से? यहाँ पे हमने ये किया कि पहले क्या होता था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को यूज नहीं किया जाता था, तो फिर हमने और मेरे अजीत साहब ने बात की, तो हमने काफी सारे चोरों पे लगाया, या फिर आपने कहा जैसे गैम्बलिंग के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर थे उनके ऊपर हमने लगाया, तो काफी गैम्बलर्स को पकड़ा हमने। तो इसका ये है कि पहले वाली जो लोगों की होती थी बात, वो तो खाली लोग आपस में बात करते हैं पैसे पैसे वाली बात, कभी भी हमारी साइड से ये चीजें दे विल नेवर बी अलाउड। और इनका अगर जहां भी हो रहा है वहाँ एक लोकल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे। जहां भी हमारी देश आज की डेट में हो रही है 90% हमें लोकल्स से खबर आज की डेट में आ रही है, लेकिन और ज्यादा आए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हम एकदम रोक पाए कि हमारे इस शहर में कहीं भी गैम्बलिंग नहीं, वैसे ऑर्गेनाइज कुछ भी क्राइम ना हो, ताकि हम इमीडिएट एक्शन लें।
डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब सिटी हाईटेक हो रही है, तो खबरें ये भी है कि पुलिस भी अपने तरीके से हाईटेक हो रही है। जो सीसीटीवी कैमराज लगाए जा रही हैं, ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं है बल्कि और चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। तो क्या वो कोऑर्डिनेशन बैठ पाया है पूरी तरह से, जिस चीज को लेकर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने जैसे मुझे कहा कि G20 का हमारे यहाँ पे समिट हुआ, अगर हमने कम चेकिंग की, अगर हमारे इलाके कम थे, यही रीजन था कि वी हैव गॉन टू नो ये, मतलब हम सीसीटीवी की हेल्प उसमें ले रहे हैं, और हमारे ड्रोन्स हैं। जब ये चीजें अगर यूज में आएंगी तो ये रूटीन वाला कि हर नाके पे रोकना या फिर नेट को ऑफ करना, लोगों को वो करना था, वो और होगा, कम होगा। और एक ये लोगों की ये सोच है कि सीसीटीवी हमें सिर्फ एंटी मिलिटेंसी काम आते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारी चोरी के मामले जो भी यहाँ पे आते हैं उसको सॉल्व किया जाता है, उसमें सीसीटीवी का रोल है। लास्ट वीक एक इंसिडेंट हो गया था जहाँ पे 16 साल का एक लड़का था, उसने किसी को मार दिया था चाकू, वो केस हमारा सीसीटीवी से सॉल्व हुआ था। तो सीसीटीवी हैज ए ह्यूज रोल। और ये सोचना सिर्फ कि खाली एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में या फिर उसमें हम इनको यूज करेंगे, ये एकदम रॉन्ग है। कोई भी क्राइम को पहले तो वो क्राइम ना हो, अगर सीसीटीवी कहीं लगा होगा तो कोई भी क्रिमिनल 100 बारी सोचेगा, क्योंकि ही विल थिंक अगर मैंने कुछ क्राइम किया तो ही विल बी कॉट। नंबर 2, अगर क्राइम हो जाता है तो उसको सॉल्व करने में सीसीटीवी का ह्यूज रोल है। तो आपने जैसे कहा, काफी हद तक हमारे अपने भी कुछ है, कैमरेस हैं, लोगों ने खुद लगाए हैं, शॉपकीपरों ने लगाए हैं, उनकी हेल्प करके हमारी एक जगह पे आती है फिर, और हम वहीं से लेते हैं। और कोई क्राइम जब भी होता है तो इसका ह्यूज रोल है। तो आपके माध्यम से आई रिक्वेस्ट ऑल पीपल कि ऑल शुड इंस्टॉल सीसीटीवी, जिसके पास भी इतना कैपेबिलिटी है, उसकी इतनी इनकम है शॉप की, ही शुड इंस्टॉल। क्योंकि अगर कभी उसकी शॉप पे ही चोरी हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एविडेंस होगा ये सीसीटीवी कैमरा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, बलवाल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अभी हम नारकोटिक्स और ड्रग्स, मंशियात बहुत ज्यादा चल रहा है। और अब तो ये भी दिल्ली बैठे कहा जा रहा है कि जनाब एक जमाने में उड़ता पंजाब हुआ था, अब उड़ता जम्मू कश्मीर है। और श्रीनगर शहर को जब देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बाउल ऑफ हब बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। इसको टैकल करने के लिए क्या कुछ प्लान है, और ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें मेट आउट कैसे किया जाए इस महाज पर? यहाँ पे काफी ज्यादा काम किया है। लास्ट ईयर हमारी 180 FIR थी, लगभग 280 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, 52 लोगों को PS पे किया था हमने, और इस साल भी हमने काफी ज्यादा काम इस पे किया हुआ है। लेकिन आपको एक बात को जानना भी है कि इसके हैं, मतलब कि हमारा पार्ट है सिर्फ लॉ को इन्फोर्स करना, बट एक लोगों में जागरूकता लाना, और अगर कोई जैसे यूजर है तो उसका रिहेबिलिटेशन का पार्ट भी है। हम अपनी साइड से हमने ये किया है कि पहले नारकोटिक पेडलिंग वाज नॉट उस पर रिस्क ज्यादा नहीं था, बट हमने जो पेडलर हमारी नजर में आता है वी इमीडिएटली बुक इन। अगर इन केस अगर हमें इस बात की जानकारी है ये आदमी इस पे इन्वॉल्व है लेकिन इतना शातिर है कि इससे हमें ये कोई रिकवरी नहीं हो रही, देन वी गो फॉर PSA। हमारी नजर में कोई भी नारकोटिक बेचने वाला या फिर उसका कोई मेन सप्लायर हमारी आता है नजर में, या तो उसको हम NDPS में करते हैं या फिर उसको अंदर कर देते हैं PSA, हम नहीं रहने देते। भारत लोगों से मुझे इतनी कोऑपरेशन इस लेवल पे नहीं आ रही। हाँ, थोड़ी बहुत खबर आती है, बट थोड़ा सा अभी भी लोगों में थोड़ी सी हेजिटेशन है कि हम खबर देंगे तो क्या पता हमारी आइडेंटिटी हो जाए। रिवील जो हमारी है नारकोटिक हेल्पलाइन है, उसके पर आते रहते हैं मुझे मैसेजेस, कॉल्स, बट दे आर मोस्टली नॉट वेरी स्पेसिफिक, तो हम उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। लेकिन इसमें सोसाइटी का भी एक रोल है, दैट इनको लोगों में इस बात की अवेयरनेस लानी है। इसमें फैमिलीज का रोल है, जब उनका बेटा उनकी बेटी कभी उनको लगे कि उसकी हरकतें थोड़ी सी चेंज हुई है, दे शुड चेक। और एक छोटा सा इसमें स्टिग्मा अटैच है, लोगों को लगता है कि अगर मैं अपने बेटे को लेके कभी रिहैब में जाऊंगा तो मेरे गांव में लोकेलिटी में लगेगा पता कि मेरा बेटा यूजर है तो मेरा नाम होगा खराब। तो उनको इस बात को जान लेना है कि आपके पास चांस है, अगर आप उसको रिहैब लेके जाओगे ही कैन बी बैक। लेकिन अगर आप इस बात को छुपा के रखोगे, वो एक यूजर से ज्यादा बड़ा बन जाएगा, फिर वो इंजेक्टेबल्स के ऊपर आ जाएगा, देन ही विल रिटर्न द पॉइंट वेयर ही इज नॉट एबल टू गो बैक। तो इसमें फैमिली, सिविल सोसाइटी, ईच एंड एवरीवन हैज टू राइज अप कि लोगों में ये अवेयरनेस जाए और इससे जुड़ा जो स्टिग्मा है उससे हमें बिल्कुल बाहर निकलना है।
ये नहीं बिल्कुल ये बात बलवाल साहब बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ एक पे नहीं छोड़ा जा सकता कि मैन इन यूनिफॉर्म विल डू द वर्क और दूसरे लोग जो है वो खामोश बैठे और तमाशा देखे क्योंकि मेरा क्या जी सबने आके आना होगा। लेकिन ये जो अवाम के अंदर एक बड़ा खदशा और सवाल है वो ये भी है कि जनाब इतनी बड़ी मशीनरी हमारी है जी, इतना बड़ा तंत्र हम चलाते हैं जो मिलिटेंसी को उखाड़ सकते हैं, तो ये तो एक नया नया रूट अभी आया है, इसको हम प्लग करने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं कि इतनी ज्यादा फ्लोर हो रहा है कि बाहर वाले लोग भी अब जम्मू कश्मीर में आकर तिजारत करके वापस चले जाते हैं, यहां लाते हैं और ये नेक्सस बढ़ रहा है। तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं जो मैन इन यूनिफॉर्म है वहां पर भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, एक बड़े सिस्टम को हाथ में लेने की जरूरत है? इस लेवल पे हमारा काफी ज्यादा हुआ है काम। हमारी लास्ट ईयर जो FIR थी वो रिकॉर्ड नंबर FIR थी और रिकॉर्ड लोगों को अरेस्ट किया था, इस साल भी हमने किया था। बट मेरी लिमिटेशन है कि आई कैन ओनली लॉ को हम इन्फोर्समेंट ही कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू अदर थिंग। जैसे मैंने कहा कि लोगों में इस बात की जानकारी को लाना, अगर यूजर नहीं होगी ऑटोमेटिकली द सेल विल गो डाउन। हमारी जो भी हमारी जानकारी में आता है कि ये आदमी इस लोकेलिटी में इस काम इन्वॉल्व है, तो हम उसको इमीडिएटली उठाते हैं, या तो FIR में करते हैं बंद उसको या फिर PSL लगाते हैं। इसे बाय लिमिटेशन, इसके बियॉन्ड सोसाइटी एज ए होल हैज टू राइज अप। तो कोई आदमी भी उनकी लोकेलिटी में अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उनको हम इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरे इस मोहल्ले में ये आदमी है जो पेंडिंग का काम कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन आज की डेट में मेरे पास आ रही है, बट नॉट ऑफ दैट लेवल जो मुझे लगता है जितनी आनी चाहिए। अच्छा जी, ये बात आपकी सही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप डायरेक्टली उन बच्चों से भी मिले हैं जो आपकी निगरानी में रिहैबिलिटेशन कैंप्स के अंदर हैं, तो क्या वाकई तौर पर डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ही एक फैक्टर है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो शायद अभी तक जिन पर बात होनी चाहिए थी हो नहीं पा रही है? कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ और चीजें भी हैं इसमें। जो हमें आया है नजर मेरी, जो बच्चों से हुई है मेरी बात, उसमें मेन चीज जो आई है कि जब एक स्टेज होती है बच्चे की 14, 15, 16 साल की, उस समय माँ बाप का सबसे ज्यादा रोल होना चाहिए। अगर उसकी हैबिट हो रही है चेंज, वो अकेला रह रहा है, उसके न्यू बन रहे हैं कोई दोस्त, तो उसको उसी समय दे हैव टू प्लग इट। बट वो सोशल फैब्रिक जो हमारा था पहले, शायद आज की डेट में थोड़ा कम हुआ है उस लेवल पे। आई थिंक द फैमिली, द एल्डर्स, हमारे लीडर्स जो है उस लोकेलिटी के, उनका ज्यादा रोल है कि वो उस बच्चे का ख्याल रखें कि वो गलत संगत में नहीं पड़े। वो हमारे यहाँ पे देयर आर वेरी लेस प्लेसेस वेयर यू कैन गो, जैसे बाकी अगर जैसे शहर है वहाँ मॉल्स है, दे हैव प्लेसेस वेयर यू कैन गो। तो अल्टीमेटली सम यूथ दे थिंक दैट इस चीज को अगर हम लेंगे तो हमें शायद हाई मिलेगा। पहले एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में आते हैं, छोटा ड्रग लेते हैं, उसके बाद जब उसकी सैचुरेशन होती है फिर नया ड्रग लेते हैं। बट इसमें जब भी कभी किसी को लगे कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा कोई और रिश्तेदार, उसकी हरकतें थोड़ी चेंज हो रही हैं, वो अकेला रूम में रहता है ऐसा कुछ, तो उसको इमीडिएटली दे अपनी चेकिंग। अगर उस स्टेज पर रुक जाएगा तो इट्स फाइन। बट और इस बात को लेकर स्टिग्मा एकदम नहीं होना चाहिए कि अगर हम रिहैब लेके जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोग एकदम नहीं सोचेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर उसकी ज्यादा स्टेज हो जाएगी खराब, बिल्कुल देयर आर पीपल जिसकी अगर दोस्त के कारण हुआ गैड ऑल्सो। राइट सर, एक आखिरी चीज, मुझे पता है कि आप का वक्त बड़ा कीमती है, बस एक लास्ट चीज जानना चाहूंगा। श्रीनगर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर और ब्लॉक लेवल्स पर पुलिस पब्लिक मीटिंग्स होती है और इंटरेक्शन का सिलसिला बहुत ज्यादा चलता है, अक्सर हमारी यहाँ भी टीवी पर वो खबरें चलती रहती है। क्या वाकईतन सिर्फ उस एक इंटरेक्शन से कोऑर्डिनेशन सही होता है अवाम और पुलिस के दरमियान, या कुछ और भी उठ के करने की जरूरत है जिससे एक और भरोसा बन जाए और दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन का जो सिलसिला वो चल पाए? ये तो एक चीज होगी, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा ईच एंड एवरी ऑफिस, चाहे वो मेरा यहाँ का अपना ऑफिस हो, हमारे एसपी का ऑफिस हो या फिर एसडीपीओ का हो, हमने 12 से 2 बजे का रखा है टाइम, जहाँ पे कोई भी आदमी आ सकता है। मेरे अपने दफ्तर में 7-8 लोग जिनका एवरी डे उनका छोटे मसले होते हैं, और उसके अलावा हमारे लोगों से राब्ता हमारा हर दिन होता रहता है। लाइक उनका अपना कोई मसला है, हमारे थाने में आ रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन। थाना दिवस जो है वो एक हमने डे रखा है जहाँ पे कोई भी आ सकता है और कोई भी अपना मामला बाहर रख सकता है, चाहे वो किसी दूसरे महकमे से भी हो, तो वो है। बट हमारा रोज के दिन भी 12 बजे से लेकर 2 बजे का एक टाइम स्लॉट 2 घंटे का हमने यहाँ रखा हुआ है, जहाँ पे हर लेवल के लोग आ सकते हैं एंड दे कैन टेल कि हमारा ये इशू है। बलवाल साहब, एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है और आपसे जानना चाहता हूँ।
आप वो पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने 2019 के घटना के अंदर एक मेजर रोल प्ले किया और तकरीबन 13,800 पन्नों पर चार्जशीट बनवाया। कितना डिफिकल्ट था ये? बस ये आखिरी सवाल होगा मेरा। ये एक ऐसा था कि केस की जिसमें 1 साल तक हमें एक भी इनपुट कुछ भी हमारे पास नहीं था। 2019 में हुआ और 2020 के मार्च तक, जनवरी फरवरी तक वी हैड नो एविडेंस एट ऑल। उसके बाद एक कुछ एविडेंस हमें आया, फिर पढ़ते एक के बाद ओपन होना हमारी स्टार्ट हुई। वो अल्टीमेटली ये केस हमने अगस्त में चार्जशीट किया और इसमें पाकिस्तान का रोल बिल्कुल आगे लेकर आए, कैसे जैश-ए-मोहम्मद के जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और ये काफी स्ट्रांग हमारा है केस एंड वी आर होपफुल कि इस केस में अच्छा जजमेंट आएगा और बड़ी जल्दी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश बिलवाल साहब। एसएसपी श्रीनगर है लेकिन आईपीएस ऑफिसर है, 2012 बैच इनका है और बेसिकली मणिपुर कैडर के हैं, लेकिन फिर 2019 के बाद एग्मूर कैडर में आ गए और इन दिनों इंतहाई अहम पोस्टिंग श्रीनगर के अंदर है। लेकिन माना जा रहा कि